अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हमने जो 6 सेम जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जो 1-2 लेक्चर लीनियर अलजेब्रा के हमने ले आए थे, तो उसी में हम देखेंगे कि कई सारे स्टूडेंट जो है वो बोल रहे हैं कि सर हमें थोड़ा आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे बताइए, क्योंकि अभी आपके 1 या 2 दिन बचे हैं, एग्ज़ाम होने वाला है आपका। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक हेयर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। हम ये देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली होते क्या है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में विल बी फोकस्ड हियर एज पर योर पैटर्न, मतलब आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है विल फोकस मेनली ऑन दैट। और इसमें यह है कि आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका सिलेबस है दैट्स योर 4th चैप्टर, एंड इन योर 4th चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इट कंटेन्स 15 मार्क्स, मीन्स कि आपके 15 MCQs जो है लीनियर अलजेब्रा के इस चैप्टर से आ जाएंगे। तो 15 मार्क्स का जो ये यूनिट है इसमें हम देखेंगे, जितना इस लेक्चर में मैं कर पाऊँगा उतना मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उतना डीप यहाँ पे कंसेप्ट्स को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम उतना नहीं है। दिस इज़ जस्ट ए टाइप ऑफ रिवीजन क्लास कि इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट जो आपके हो वो क्लियर हो, और आपका जो एग्ज़ाम में MCQ हो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। सो अगर हम बात करें दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है क्या? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली आल्सो कॉल्ड वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो लीनियर अलजेब्रा में आपका जो चैप्टर 3rd है वो वेक्टर स्पेसेस है। जब आपके पास 2 वेक्टर स्पेसेस आ गए उसके बाद हम उन वेक्टर स्पेसेस के बीच में जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। जैसे आपको अगर याद होगा, आप क्लास 11th क्लास 12th या BSc के पिछले क्लासेस में क्या करते थे, आपके पास 2 सेट्स होते थे। सपोज यू आर गिवन सेट A एंड देन सेट B, और आप यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन करते थे। इसमें जो डोमेन था आपका, डोमेन के एलिमेंट्स को आप यहां मैप करा रहे थे, कहीं आप यहां डोमेन के एलिमेंट्स को मैप करा रहे थे। So actually this was your set A, this is merely a set and this is also merely a set, and you are about to define some function, और उस फंक्शन को हम किसी आर्बिट्री यहाँ पे मैं कोई भी मैप डिफाइन करूँ वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। So एक उसको टेस्ट पास करना होता था कि यहाँ का जो भी एलिमेंट होगा उसके पास यहाँ यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये कुछ टेस्ट था, तब जाके आप बोलते थे कि ये फंक्शन है। फिर आपके फंक्शन में होता था 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, वो सब आप देखते थे। इसी तरह अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके पास अब 2 वेक्टर स्पेसेस हो गए। कितने? आपके पास V होगा, यूजुअली हम V से वेक्टर स्पेस को डिनोट करेंगे V, और आपको पता है V ओवर सम फील्ड F होता है। वेक्टर स्पेस के पास हमेशा V ओवर F मतलब सम फील्ड होता है। इसी तरह आपके पास दूसरा वेक्टर स्पेस होगा, मतलब आपके पास V और U होगा, और आप यहाँ जो 2 सेट्स के बीच में आप फंक्शन डिफाइन करते थे उसको कुछ रूल सेट्स में करना होता था। अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस होगा, यहाँ पे दूसरा वेक्टर स्पेस होगा, यहाँ से यहाँ आप एक मानो फंक्शन डिफाइन करोगे, और लीनियर अलजेब्रा में उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे डिफाइन किया हुआ एक टाइप का फंक्शन है, और इसको जैसे इस फंक्शन को कोई रूल सेट्स पे करना होता था तब जाके हम उसे फंक्शन बोलते थे। इसी तरह यहाँ पे इस T को कुछ सेट्सफाई करना होगा तब जाके वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो बेसिकली आपने ये सब पढ़ा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊं कि क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। देखो, आपके पास 2 वेक्टर स्पेसेस है V ओवर F, और आपके पास है U ओवर F। These are 2 वेक्टर स्पेसेस। रिमेंबर दिस थिंग, ये V और U डिफरेंट हो सकते हैं। आप मुझे बताओ, आप A से B पे फंक्शन डिफाइन करते थे, क्या ये जरूरी था कि ये B A के बराबर होना चाहिए? जरूरी तो नहीं है। हाँ, कभी ये A यहां भी हो सकता है, मतलब वी कैन डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम A टू A, फ्रॉम ए सेट टू इटसेल्फ।
Likewise, we can define a transformation from V to itself and that will be known as linear operator. You will see it. Now see, यहां तक अगर मैं बात करूं, यहां तक ये जो F है ना, ये एक फील्ड होता है, आपको पता है यहां पे फील्ड की अच्छा, अगर ये F और ये F सेम नहीं हो तब जाके प्रॉब्लम होगी। मतलब दो वेक्टर स्पेसेस तो चाहिए हमें, लेकिन ओवर द सेम फील्ड F, ओवर द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस होने चाहिए, दो वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। क्यों? क्योंकि आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अदरवाइज फेल कर जाएगा अगर आप इस F को इससे छोटा करोगे। हाँ, ये बड़ा हो सकता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन सम नेक्स्ट क्लास, बट फिलहाल ये जो है इससे छोटा नहीं हो सकता, तो ये एक अलग चीज है। फिलहाल आप याद रखो वेक्टर स्पेस में F और F सेम होना चाहिए। इतना आपको समझ आया? अच्छा, उसके बाद इसको एक टेस्ट पास करना होता है, वो ये है कि सपोज अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा फ्रॉम दिस V टू U, फ्रॉम दिस V टू, ये तब जाके वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब T ऑफ, सपोज यहां से मैं दो वेक्टर लूंगा V प्लस U या V1 प्लस V2, सपोज ये मैंने इससे लिए, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए T ऑफ V1 प्लस T ऑफ V2, जैसा कि आप पढ़ते आए हो। इसी तरह और एक इसको, ये वेक्टर एडिशन, देखो वेक्टर स्पेसेस में दो ही ऑपरेशन चलते हैं, एक आपका वेक्टर एडिशन चलता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यू हैव नेवर एवर डन लाइक दिस V1 V2। क्या आपने वेक्टर स्पेस में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया? नहीं, हम वेक्टर स्पेसेस में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इधर वी ऐड और वी मल्टीप्लाई बाय स्केलर। तो ये स्केलर इस F से आता है, F से हमें स्केलर आता है। तो इसी तरह अब मेरे पास एक वेक्टर V है, इससे है, मानो ये स्मॉल v है, ठीक, ये V जो है स्केलर में इस F से लाओगा, सपोज कोई A लाओगा, A स्केलर, तो ये होना चाहिए A T ऑफ V के बराबर। आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। इनको आप कंबाइन कैसे करोगे? मतलब ये फॉर ऑल होना चाहिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F और V1 V2 और ये जो आपका V है इट शुड बिलोंग टू V, सबके लिए ये, तब जाके ये T जो होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब आप इनको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो, T ऑफ A V1 प्लस B V2 शुड बी इक्वल टू A T ऑफ V1 प्लस B T ऑफ V2। मतलब इमेज ऑफ लीनियर सम, इमेज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, इमेज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस। तब जाके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने, ये जो फंक्शन आपने डिफाइन की थी फ्रॉम V टू U, अगर ये दो सेटिस्फाई करेगा या कोई ये बोलेगा, तो तब जाके ये T जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो इज इट क्लियर नाउ? नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैसे, बहुत सारे एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम में होंगे। आई गारंटी दैट इससे बाहर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं दिखेगा जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और बहुत ही इजी सिंपल आपको सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कि हम कैसे जो है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इतना यहाँ तक समझ आया? तो मतलब बेसिकली एक फंक्शन या एक ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे हम फ्रॉम सम वेक्टर स्पेस V टू U जब ये दो चीज़ें सेटिस्फाई करेगा। अब हम देखेंगे। अच्छा, यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज यहां पे आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? चूंकि आप देखना ये वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है। अगर मैं जीरो की इमेज निकालूं, मतलब T ऑफ जीरो, T ऑफ, दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यू विल सी इट। अगर मैं जीरो, मतलब यहां पे अगर मैं a की वैल्यू जीरो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जीरो इंटू v दैट मीन्स T ऑफ जीरो। तो चूंकि लीनियर, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा जीरो इंटू T ऑफ v दैट मीन्स दिस इज जीरो। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज T ऑफ, मानो v माइनस v, वायर दिस v बिलोंग्स टू दिस v, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बोल रहा हूं, सो अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो इज मैप्ड इनटू जीरो। आप देखोगे ये जीरो वेक्टर है, दिस इज T ऑफ v माइनस T ऑफ v। ऐसा क्यों?
ऐसा बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी ऑफ वी तो कोई इमेज दे गया, टी ऑफ वी फिर से, तो मतलब ये तो सेम ही है, दैट मीन्स दिस इज जीरो। सो दिस इज टी ऑफ जीरो इज जीरो। अच्छा ये किस काम आएगा, ये जीरो जो है ना ये यू का जीरो है। अच्छा ये किसका है, ये वी का है, ये वाला यू का है, अलग अलग जीरो है, क्योंकि आप ये जीरो किससे उठा रहे हो, इनपुट कहां से होगा, इस वी से होगा, तो इस वी में ये जीरो होगा, आउटपुट कहां देगा, ये देगा, तो इसमें भी अपना जीरो होगा, तो जीरो ऑफ यू। इतना समझ आया। तो हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगी वो जीरो को किस पे मैप करेगा, जीरो पे मैप करेगा। अच्छा इससे क्या होगा, दिस इज एक्चुअली टूल टू डिस्कार्ड ऑप्शंस। आप इससे कुछ नहीं करोगे बल्कि आप ऑप्शंस को डिस्कार्ड करोगे। आपसे जब पूछा जाएगा ना बताओ ये क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको पहले जीरो चेक करना होगा, वेदर जीरो इज मैप्ड इनटू जीरो। इफ यस देन वी मूव ऑनवर्ड्स, इफ नो दैट मीन्स नो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इतना क्लियर हुआ यहां तक। अब देखना ये बात याद रखना कि जीरो जीरो पे मैप होगा, टी ऑफ जीरो इज दैट मीन्स दिस टी ऑफ जीरो। अब मैं ये अंडरस्टूड होगा आपकी, मैं यू यहाँ पे वी यहाँ बार नहीं लगा होगा, इट्स अंडरस्टूड नाउ कि ये डोमेन वाले का है और ये वाला कोडोमेन वाले का है। सो टी ऑफ जीरो इज ऑलवेज मैप्ड इनटू जीरो व्हेनेवर दिस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। P implies Q, not Q implies not P. If not this means T is not linear, T is not LT. P implies Q में हमेशा Q not Q implies not P होता है। So this is actually contrapositive statement. Now see, यहां तक आपको समझ आया। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये था। अब देखिए ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है डिस्कस करने वाले हैं। Now we will deal with so many examples. See, पहले हम n टपल्स का एग्जाम्पल्स की कलेक्शन। Now see examples, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और रिमेंबर दिस, आप इनको याद नहीं रखोगे क्योंकि आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड देम। अब देखना पहले हम n टपल्स की बात करेंगे। किन की, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे इसको अच्छे से लिखूंगा, n टपल्स एग्जाम्पल्स हम किससे लेंगे, n टपल्स से। n टपल मतलब यूजुअली आपके पास Rn ओवर R, Rn ओवर R और Rm ओवर R, मतलब एक वेक्टर स्पेस है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा Rn ओवर R इज ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस। सो ये वेक्टर स्पेस होगा, ये वेक्टर स्पेस होगा, मतलब आपका V जो इस वक्त है वो ये है और आपका U जो है वो ये है। ये Mn भी हो सकता है, मतलब Rn to Rn भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला। तो ये आपका एक वेक्टर स्पेस है, ये दूसरा वेक्टर स्पेस है। इस केस में हम कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, देखो अगर मैं आपसे बोलूं दिस, मैं ऐसे T फ्रॉम दिस Rn टू Rn अगर मैं बोल रहा हूं। अच्छा एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल के तौर पे मानो अगर मैं ये R2 टू R2 लूं, कहां से कहां, R2 टू, मैं R2 टू R3, R3 टू R2 भी ले सकता हूं, बट लेट्स सी R2 टू R2 हम जाएंगे। अब देखना आप कैसे मैं डिफाइन करूंगा, दिस इज T। अच्छा इनपुट क्या है, इनपुट R2 है, तो यहां के एलिमेंट्स कैसे है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, यहां के जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स है, मतलब x कामा y, T ऑफ x कामा y। अच्छा जब T ऑफ x कामा y होगा, T ऑफ x कामा y होगा, कैसे इसको आप डिफाइन करोगे, इसको मैं सपोज ऐसे डिफाइन करूंगा x कामा 0। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको वो दो टेस्ट करने में यहां पे वो चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको सिंपल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन होगा कौन नहीं होगा। एक सिंपल शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं, वेरीफाई आप खुद करोगे, यू कैन वेरीफाई देम वेरी इजीली। ये T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x कामा 0, इज इट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली आपको पता है ये R2 का वेक्टर मतलब x y आर्बिट्री वेक्टर, मतलब पूरा R2 में ले रहा हूं। अगर मैं यहां पे इसको डिस्कस करूं तो कहीं से भी पॉइंट है, यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी पॉइंट है, इनफैक्ट यहां से यहां से यहां से कहीं से भी पॉइंट है। अच्छा x कामा 0, जैसे अगर मैं इसमें ये डालूं T ऑफ 1 कामा 2 कहां आएगा, 1 कामा 0, तो 1 कामा 2 अगर यहां पे पॉइंट है तो वो यहां पे आएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी इमेज देखूं T ऑफ 3 कामा 1 क्या होगा, 3 कामा 0, तो मतलब 3 कामा 1 यहां पे कहीं होगा, यहां पे 3 कामा 1 होगा, तो उसकी इमेज ये होगी। मतलब क्या होगा कि ये सारे जितने भी R2 में पॉइंट्स है उनको मैप इस एक्स एक्सिस पे करेगा,
इस एक्स एक्सिस पे करेगा, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्शन इज ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोजेक्शन आपका हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस अगर हम एन टपल की बात करेंगे। अभी क्या था, आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो प्रोजेक्ट इस एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि आप वाई कोऑर्डिनेट जो है ना 0 कर रहे हो, वहां पे साइलेंट, एक को आपने साइलेंट रखा, मतलब वो सीधे नीचे आएगा। जो जहां भी पॉइंट है उसको ये इसको कहां पे प्रोजेक्ट कर रहा है, यहां पे। अच्छा यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे प्रोजेक्ट करेगा। अच्छा यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे करेगा प्रोजेक्ट। सो इट्स एक्चुअली प्रोजेक्शन मैप। ये पूरे प्लेन को किस पे प्रोजेक्ट करता है, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करता है। सो दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह अगर मैं इसी आर स्क्वायर पे एक्स कामा वाई, अब मैं देखो, अब मैं यहां पे साइलेंट रहूंगा, यहां पे मतलब अब मैं प्रोजेक्ट करूंगा किस पे, इस यहां पे पॉइंट है तो यहां पे गिरेगा, यहां पे है तो यहां पे, यहां पे, यहां, मतलब सारे। अच्छा यहां पे एक्स एक्सिस पे होगा तो सीधे वो 0 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0, अब जब वाई कोऑर्डिनेट भी 0 तो सारे। अच्छा इसकी नल स्पेस भी आप निकाल सकते हो अच्छे से, इसकी नल स्पेस भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप देखो इसकी नल स्पेस जितने भी इस वाले की जितने भी वाई के पॉइंट्स है वो 0 पे मैप हो गए, तो इसकी नल स्पेस पूरी वाई एक्सिस होगी। ये एक अलग कंसेप्ट है। इसी तरह इसकी नल स्पेस क्या होगी, इसकी नल स्पेस पूरी एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस सारी मैप 0 पे हो रही है। सो दिस इज कि आपका विजन कितना बड़ा है। अभी आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं। सो फार दिस इज एक्चुअली ए linear transformation. So it's projection actually. Projection of xy plane to x axis into x axis. Projection of xy plane into y axis. यही दो केसेस पॉसिबल है। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स है। इसी तरह अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूं, ये मैं टपल्स की बात कर रहा हूं। दिस t of x comma y, t of x। अच्छा अगर मैं एक सेकंड अगर मैं अब ऐसे लूं, दिस फ्रॉम R3 to R3, मैं वहां पे भी प्रोजेक्शन ले सकता हूं। कैसे, जरा देखो। तो ये आपका तीसरा एग्जांपल होगा, T of x y z। क्योंकि R3 में हूं तो डोमेन यहां से है तो 3 टपल्स का होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं x y 0, मतलब ये आप 3 डायमेंशनल स्पेस में हो। किस में हो, 3 डायमेंशनल। साइलेंट कौन है, z है, तो z एक्सिस वाला आप किस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो x मानो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो आप यहां पे जो भी पॉइंट होगा वो यहां पे आएगा। जो भी पॉइंट, अब कितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, कहीं पे भी पॉइंट होगा वो इस वाले प्लेन में, xy प्लेन में प्रोजेक्ट होगा। जहां पे आप साइलेंट रहोगे ना, तो आप उसको वहां प्रोजेक्ट कर रहे हो। साइलेंट मतलब 0, तो मतलब आप पूरे R3 को किस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, इस प्लेन पे। इसी तरह मैं ये भी ट्रांसफॉर्मेशन एक डिफाइन कर सकता हूं, x 0 z, अब y एक्सिस, मतलब मैं अब इसमें xz प्लेन में हूं। अब मैं पूरे R3 के पॉइंट्स जितने भी है यहां पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। सो दिस इज अगेन प्रोजेक्शन। इसी तरह ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं यहां पे 0 और ये y कामा z, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे इसमें कर रहा हूं, yz प्लेन में। तो दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्शन। यहां पे कोई पॉइंट है, मैं उसको यहां पे कोई प्रोजेक्शन है, यहां पे कोई भी वेक्टर है, सॉरी, यहां पे गिर रहा है। अगर मैं इनकी अलग अलग से बात करूं, सो दिस इज एक्चुअली हाउ। अब इसमें फिर नल स्पेस क्या होगा, इसमें अभी तो आपको नल स्पेस ही नहीं पता, तो जिसको पता है उसके लिए मैं बोल रहा हूं। अब अगर ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसकी नल स्पेस क्या होगा, मतलब कौन, क्योंकि देखो आप z की वैल्यू कुछ भी रखो वो हमेशा 0 आएगा, तो ये किन पॉइंट्स को जो है 0 पे ले जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट। मतलब ये है कि ये आपको जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए ये सब के सब ट्रांसफॉर्मेशन है, दीज वेर प्रोजेक्शंस। आप प्लेन की प्रोजेक्शन एक एक्सिस पे कर रहे हो, आप 3 डायमेंशनल स्पेस की प्रोजेक्शन प्लेन पे कर रहे हो। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूं ना, इसमें ये भी तो है x 0 0, इस वाले में मैं अगर पूरे जो भी पॉइंट है मैं x एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूं, तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन कर सकते हो। सो प्रोजेक्शन में जितने पॉसिबिलिटीज, जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो आप बना सकते हो। तो मैं किसी भी पॉइंट को प्रोजेक्ट y एक्सिस पे भी करा होगा। सो दीज आर ऑल आप 2 साइलेंट रखो, एक ही वैल्यू रखो, आप तीनों के तीनों, तो मतलब ये जो है ये आपके ट्रांसफॉर्मेशंस है।
सो दीज आर एक्चुअली प्रोजेक्शन। ये मैं एन टपल्स की बात कर रहा था। इतना यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, सो फार वी हैव 3-4 एग्जाम्पल्स यहां से यहां तक। अच्छा, ये था इसके बारे में। इन जनरल अगर हम बात करें, अच्छा सर क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन है? सपोज अगर मैं आपको 5th एग्जाम्पल दूंगा या 4th है जो भी है, यही से दिस इज टी ऑफ एक्स कामा वाई, टी ऑफ एक्स कामा वाई। इफ दिस टी ऑफ एक्स कामा वाई इज दिस, सपोज यहां पे भी है ना, आप इसकी तरफ ध्यान दो, क्या है आपका कोडोमेन, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। तो अगर एक्स वाई को मैं कहां पे ले जाऊं तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी? सपोज दिस इज एक्स प्लस वन कामा 0 कामा, क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मैंने आपको बोला था, एक आप चेक करना, टी ऑफ 0 जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी 0 कहां पे मैप होगा? 0 पे। जरा आप 0, इसका 0 क्या है? 0 कामा 0, ये 0 कामा 0, मतलब x की जगह 0, y की जगह 0। जब आप यहां टी ऑफ 0 0 करोगे, जहां पे x है वहां 0, तो 0 + 1 1 कामा 0, तो ये तो 0 कामा 0 के बराबर नहीं आया। तो 0 पे मैप नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट एलटी। अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या ये प्रिजर्व। अच्छा, वो जो मैंने आपको बोला था ना, इसको 2 रूल सेट्स पे, एक्चुअली व्हाट इन अनदर सेंस आई कैन से कि इट हैज टू प्रिजर्व बोथ द वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस। मतलब वेक्टर स्पेसेस में मैंने आपको बोला हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, ये दोनों ऑपरेशंस को प्रिजर्व करता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल मीनिंग जो है वो प्रिजर्वेंस ऑफ द टू बाय जो उसमें ऑपरेशंस होते हैं। सो फार ये लीनियर। अच्छा, इसका मतलब क्या है पता है? इसको क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसलेट करना कहते हैं। हमने ट्रांसलेशन की, ये जो भी ट्रांसलेशन होगी ना, अभी क्या था? प्रोजेक्शन था, अब ट्रांसलेशन इज नेवर एलटी, लीनियर नॉट एलटी। ट्रांसलेशन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसलेट करना हुआ, आप मानो देखो ट्रांसलेट करना क्या हुआ। अभी आप यहां से चल रहे थे, कहां से? यहां से। अगर आपने इसको शिफ्ट किया, शिफ्टिंग जिसको कहते हैं, शिफ्ट किया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसके पीछे एक रीजन है। 0 के होने से क्यों फर्क पड़ेगा? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आपको क्यों 0 यहां पे भी चाहिए? क्योंकि जो भी होगा टी ऑफ, सपोज है आपका वेक्टर स्पेस V जो है, दिस इज टी ऑफ V, मतलब इमेज, जिसको आप इमेज कहते हो, इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप रेंज कहते हो। दिस रेंज, ये आपको लेटर ऑन पता चलेगा दैट दिस इज सबस्पेस ऑफ U ओवर F, मतलब ये इसका सबस्पेस होता है कोडोमेन वाले साइड का। जब ये उसका सबस्पेस होगा तो हर एक वेक्टर स्पेस में 0 होता है। अगर आपके किसी कोई बोलेगा ना कि ये वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, पहले चेक करना होता है वेदर 0 बिलोंग्स और नॉट। इफ देयर इज 0 देन वी मूव ऑनवर्ड्स, इफ 0 इज नॉट देयर दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। दैट्स व्हाई 0 यहां पे भी होना चाहिए। और हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको ऐसे डिफाइन करके रखा, डेफिनेशन से ही खुद इंप्लीकेशन, डायरेक्ट इंप्लीकेशन आई कि टी ऑफ 0 इज 0। दिस वॉज एक्चुअली डायरेक्ट इंप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशन। सो इसीलिए आपको 0 उसमें भी चाहिए, अदरवाइज अगर 0 नहीं होगा, चलो आपने अभी आप यहां से जा रहे थे, अब जब शिफ्ट हुआ, अब जब ट्रांसलेट आपने किया इन कोऑर्डिनेट्स को, अभी 1,1 था, आपने अब 1 से शिफ्ट किया तो ये ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो आप 0 आपकी, अगर मानो ये भी है पूरा आपका कोडोमेन, ये भी है, तब भी जाके ये सबस्पेस तो नहीं है। सबस्पेस वही होगा R2 का जो 0 से पास होगा, अगर आप एक वो लाइन की बात करोगे। सो ये एक कंसेप्ट है कि अगर आपको बोलना है कि R3 में कौन सबस्पेसेस है, एक तो R3 एवरी वेक्टर स्पेस इज सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ, एक तो R3 है ही है, और एक वो प्लेन जो ऑरिजिन से पास होगा, कोई भी प्लेन जो भी ऑरिजिन से पास होगा दैट सबस्पेस ऑफ R3। इसी तरह कोई भी लाइन, इट्स एक्चुअली ये क्या है, एक लाइन, 3 डायमेंशनल लाइन जिसको हम कहते हैं, कि मतलब आप किस में हो, मतलब कि आप कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स आपके 3 है उसमें। एक लाइन जब आप R3 में होगे वो R के बराबर तो नहीं है, R में तो कुछ अलग कंपोनेंट्स है, जबकि R3 की लाइन कुछ और है। अगर आपको बात समझ आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है।
अब देखो, तो ट्रांसलेट जब भी आप करोगे ना, दिस इज नॉट वेक्टर स्पेस, तो ये आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने में काम आएगा। इसी तरह अगर मैं यहां पे x प्लस सपोज 5 y प्लस 1, 0 0 की इमेज तो 0 0 नहीं आएगी, उसकी इमेज 5 1 आएगी, नॉट LT। इसी तरह अगर मैं यहां पे सपोज x और y प्लस 3 या y माइनस 3, तब भी ये जब भी जो भी ट्रांसलेशन होगी ना, वो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसलेशन। और हमने देखा कि अभी हमने ये देखा कि एक तो प्रोजेक्शन ट्रांसलेशन आपका जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अब अगर हम मैं अभी एंटाप्लस में ही हूं, अच्छा, उसके बाद सपोज ये 5th था, अब दिस 6th वन। अगर मैं यही से टी ऑफ मैं सिंपली आपको R2 से R2 दिखा रहा हूं, आप कहीं से कहीं भी फिर जनरलाइज कर सकते हो चीजें। अब देखो, सो फार अगर मैं ये ऐसे डिफाइन करूं, दिस सपोज दिस इज x, या आप ले लो -x, y। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? यस, इट्स लीनियर। आपको पता है आपने असल में क्या किया, मैं आपको यहां पे जियोमेट्रिकली दिखा रहा हूं। देखो जियोमेट्रिकली क्या है, जो भी x कोऑर्डिनेट है आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो अबाउट किसके, अबाउट x एक्सिस के। जरा देखो कैसे। अच्छा, अगर इसमें t ऑफ सपोज 1, 2 होगा, सपोज ये आपका 1, ये आपका 2, मतलब 1 2 यहां पे है, कहां पे है, ये आपका पॉइंट है 1 2। ये इसको कहां पे भेजेगा, उसको भेजेगा -1, 2, उसको भेजेगा -1, 2 नहीं, ये अबाउट x एक्सिस तो ये नहीं है। अब अच्छा अबाउट x एक्सिस क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे फिलहाल, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे अगर मैं करूंगा। अच्छा, ये इसको कहां भेजेगा, 1, -2। अभी आप 1 यहां से जा रहे हो, लेकिन -2 नीचे जा रहे हो। ये आपका 1, -2, ये आपका 1, -2। अब देखो, आपने इसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया अबाउट x एक्सिस, तो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, दिस मैप एक्चुअली इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब प्रोजेक्शन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन मतलब आप कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर रहे हो, तो वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, मतलब यहाँ के पॉइंट जितने भी होंगे ना, वो सीधे रिफ्लेक्ट होके यहाँ, मतलब जितने भी, अगर यहाँ पे कोई लाइन है ना, वो सीधे यहाँ पे यही ट्रांसफॉर्म करना हुआ। जब आप इसको यहाँ पे अबाउट x एक्सिस, मतलब इसको यहाँ पे बीच में से आप इसको बेंड करो, ये जो लाइन है ये यहाँ पे गिरेगी। दिस एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये इस लाइन को किस पे मैप कराएगा, इस लाइन पे मैप कराएगा अकॉर्डिंग एज पर दिस। तो इस वाले को किस पे मैप कराएगा, इस वाले पे मैप कराएगा। ये जो अपर प्लेन है ना आपका, ये यहाँ पे मैप होगा बाय दिस, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है। कोई भी इमेज जो है ना, इमेज में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो ऊपर होगा, कोई एलिमेंट ऊपर नहीं, क्योंकि आप सब नीचे जा रहे हो आपका, बिल्कुल। अब ये भी है, तो अगर ये माइनस है, देखो ये भी सही है, अगर ये वाला माइनस है तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ये मानो यहां पे, अच्छा ऐसे में बोल रहा हूं 1, -2 अभी कहां है, यहां है। अच्छा, ये ले लो आप 3, -2, 3, -2, मानो यहां पे है ये 3, -2, ये यहां पे है 3, -2। जब आप इसमें इसको रखोगे तो कहां जाएगा, 3, 2 में, तो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ऐसे आप समझ सकते हो ये मैं क्या कर रहा हूं। सो दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन। इसी तरह अगर मैं ऐसे रखूं तो ये किसके अकॉर्डिंग, ये रिफ्लेक्शन अबाउट ये x एक्सिस थी, ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर देखो सिंपल आपको ऐसे समझ आ जाएगा। अभी एक पॉइंट यहां था, कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो आप उसको, अबाउट x एक्सिस कर सकते हो रिफ्लेक्ट। सो दिस, आप इस पॉइंट को यहां पे भी भेज सकते हो। सो रिफ्लेक्शन अबाउट दिस y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। अच्छा, आप इसको y, x, मतलब t ऑफ x y इज x, y, x, मतलब अगर अभी आपके पास यहां पे 1, 2 है, अब क्या आ गया 2, 1। सो ये इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होगी। दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x। So this is reflection about this y axis, this is reflection about this x axis, and this is reflection, अगर आप कोऑर्डिनेट्स को मतलब इंटरचेंज करोगे, स्वैप करोगे, so it will be reflection about y equal to x।
मतलब ऐसे ऐसे, इस वाले को मैं आपको समझाऊंगा, इस वाले को। यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज 1,2 अगर मैं यहाँ से आप एक y इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ से, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा, दिस इज y इक्वल टू एक्स। तो इसके अबाउट मैंने रिफ्लेक्शन इसकी ले ली, मतलब मिरर इमेज जिसको आप कहते हो। तो इतना समझ आया। सो दीज आर ऑल, दिस इज लीनियर, मीन्स रिफ्लेक्शन इज आल्सो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप अबाउट अगर कोई ऐसे भी y इक्वल टू -x के अबाउट भी आप रिफ्लेक्ट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे आप उसकी रिफ्लेक्शन ले लो, तो वो भी क्या है, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। बट सो फार आपने प्रोजेक्शन देखा, प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, अगर R3 में है तो यहाँ z एक्सिस पे, यहाँ प्लेन में कर रहे हैं। इतना समझ आया। और ट्रांसलेशन में हम कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। इसी तरह जो है अब क्या होगा, इसी तरह आपका जो ये है कि रिफ्लेक्शन आपका, आप यहाँ पे देखो, सो दिस इज एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके एग्जांपल्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब देखो अब सबसे बहुत, तो मतलब मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए, मतलब 10 से 15 एग्जांपल्स आपके आए ही होंगे इन सब से। अब देखो, अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फर्दर हम आगे इनको कैसे बढ़ा सकते हैं। अब देखना अच्छे से, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर ये था एंटाप्लस की बात, एंटाप्लस में हम कब बना सकते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरल आप याद रखना, अगर कहीं से भी, सपोज नाउ t इज फ्रॉम R3 टू R3 टू R3 या R3 टू R2, कुछ भी ले सकते हो आप। अच्छा, t ऐसे डिफाइन है, x y z इज इक्वल टू सपोज x प्लस y x माइनस y और आपका z, सपोज दिस। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैसे है, आप जब चेक करोगे ये इट विल कम आउट टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जब भी आपको, अगर मैं इसमें एक्स वाई जेड को मैं ऐसे प्रोजेक्ट कराता, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, अगर मैं इसको ऐसे देखता, एक्स वाई सपोज कामा एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आया। जब भी आप लीनियर देखोगे ना, देखो यहां पे भी x यहां पे भी y, ये मानो होमोजीनियस के तौर पे आप लो और उनका डिग्री सेम होना चाहिए सबका, तब जाके वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अदरवाइज जब आप दो वेक्टर्स का लोगे प्रोडक्ट, वो कभी भी आपका लीनियर नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा? अगर मैं सिंपली आपको यहां से यहां पे आपको बताऊंगा, देखो आपको एक याद रखने के लिए, सपोज दिस इज टी ऑफ एक्स कामा वाई। अच्छा, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्स वाई, यहां मानो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? नहीं है। अच्छा, क्या एक्स स्क्वायर वाई क्या ये है? नहीं है। अच्छा, एक्स वाई और सपोज एक्स क्या है? नहीं है। अच्छा, कुछ भी करो, ये इनमें से कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखो एक्स स्क्वायर, देखो लीनियरिटी का मतलब क्या है, अगर ग्राफिकली देखोगे तो मतलब लीनियर अलजेब्रा इससे मतलब स्ट्रेट लाइन से डील करता है। लीनियरिटी जब भी ब्रेक होगी ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब आप देखोगे ना, वो कुछ ऐसा होता है, लीनियर तो नहीं है जब भी करो। अच्छा, इसी तरह अगर ये मैं यहाँ पे मॉड एक्स लूं, सपोज मॉड एक्स कामा वाई, मॉड का ग्राफ कैसा होता है? लीनियरिटी तो ब्रेक हो गई। सो ये देखो ना, यहाँ पे यहाँ तक लीनियर चल रहा था, लेकिन ब्रेक हो गई लीनियरिटी। अगर इस सुमो ऐसे चलता तब जाके लीनियर था। तो जब भी अगर ऐसा भी होगा, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मॉड वार्ड कुछ भी दिया होगा तब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप साइन और कॉस में भी चला जाओगे ना, तो मतलब वो रोटेट करेगा, रोटेट मतलब अलग तरीके से, वो आपको इतना समझ नहीं आएगा अभी, वो मैं कभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक चीज है, ये एंटाप्लस को हम रोटेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल हम रोटेट कर सकते हैं। वो देखो, अगर ये मानो ये यहाँ पे है ना कोई वेक्टर, सपोज दिस इज 1, 0, इसको अगर मैं आप रोटेट करूं यहाँ बाई 45 डिग्री, तो
ये रोटेशन जो होगी ना, देखो ये वेक्टर यहाँ था, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा यहाँ पे पहुंचेगा तो 0 1 आएगा, मतलब 90 डिग्री से रोटेट करूंगा। सो रोटेशन इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे टाइम उतना नहीं है, बट सो फार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको लीनियरिटी ब्रेक हो रही है ग्राफिकली भी अगर आप देखोगे। सो दीज आर नॉट गोइंग टू फॉर्म लीनियर। जब भी आप प्रोडक्ट देखोगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसी तरह मॉड जब भी आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इतना समझ आया? और आपको ये भी पता है क्या मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ क्या ये बराबर होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई? नहीं होता है, लेस देन आर इक्वल टू। जबकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चाहिए, दिस टी ऑफ x प्लस वाई शुड बी टी ऑफ x प्लस टी ऑफ वाई। ये तो लेस आ रहा है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। सो इसी तरह ये नहीं है। अब देखो सो दीज वेर सम एग्जांपल्स, some examples were linear transformations and some examples were not linear transformations. Now see, ये था एंटाप्लस के बारे में जितना भी मुझसे हो सकता था इस छोटे से लेक्चर में आपसे डिस्कस करने के लिए। आई ऑलमोस्ट डिस्कस्ड एवरीथिंग, बट नाउ सी, तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके दिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जब भी अच्छा कुछ भी, सपोज t फ्रॉम दिस R4 टू R3 सपोज, और t ऑफ x y z सपोज दिस इज v, क्योंकि 4 टप्लस का है, अब 3 में जाना है। दिस इज x प्लस y सपोज y प्लस z सपोज z माइनस x। अब कितने हैं, क्योंकि 3 हिट, सॉरी यहाँ 3 ही टप्लस का होगा, यहाँ 4 टप्लस नहीं होगी क्योंकि हम R3 में है अभी। तो सपोज दिस इज 0, दिस इज 0, अगेन दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, क्यों मैंने अभी आपको बोला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए लीनियर के तौर पे, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना तो वो है, लेकिन ये है। अब अगर यहाँ पे x प्लस 1 कामा वाई प्लस जेड कामा 0 आएगा तब जाके नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट किया आपने एक कोऑर्डिनेट को, ये तो 1 आएगा क्योंकि 0 की इमेज 0 नहीं आएगी। तो ये आपको चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी। सो नाउ सी, इतना आपको समझ आया? ये था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक टेस्ट करने का अंदाज, हम कैसे कर पाएंगे। अभी आप देखो ये था हम किस में, हम ये थे एंटाप्लस में। इसी तरह अगर हम पॉलिनोमियल्स में है, सपोज मेरा वेक्टर स्पेस जो है ना, वेक्टर स्पेस है सपोज Pn, दिस इज V, Pn(x), और हम जो कोएफिशिएंट्स है वो R से सपोज है, वो भी आपको पॉलिनोमियल में चाहिए, और फिर आपका जो फील्ड है सपोज वो भी R है। अच्छा, उसके बाद ये आपका V है। इसी तरह अगर आपका U है, सपोज मानो ये भी Pn है, Pn(x) है, मतलब वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। एट मोस्ट क्यों? एग्जैक्ट n हो सकता है। अगर आपसे बोला जाएगा ना कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली n, क्या वो वेक्टर स्पेस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सपोज अगर आपके पास बोलेगा कोई के वेक्टर स्पेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? नहीं बनाएगा। देखो क्यों, x टू द पावर 4 इसमें है, माइनस x टू द पावर 4 इसमें है, या अच्छा x टू द पावर 4 इसमें है, x टू द पावर 4 इसमें है, अच्छा माइनस x टू द पावर 4 भी इसमें है। तो जब आप इनको सम करोगे, सम के तौर पे 0 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इनकी डिग्री कम नहीं होनी चाहिए। देखो यही है कि मतलब आप, अच्छा ये भी है ना, ये भी है, सपोज दिस x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7, 4 का है। इसी तरह माइनस x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7। जब आप इन दोनों का सम भी आना चाहे ना, मानो ये आपका v है, ये आपका u है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, वेक्टर स्पेस में क्या होता है, सम उसी में होना चाहिए। व्हेनेवर u कामा v बिलोंग्स टू सम वेक्टर स्पेस, तो u प्लस v भी तो उसमें आना चाहिए। जब आप इनका सम करोगे ना तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा। सो इट्स आउटसाइड द सेट, सो ये क्लोज्ड नहीं रहेगा, इसीलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। इसीलिए आपको एटमोस्ट में मतलब क्या है, अगर वो नीचे भी गिरेगा ना एटमोस्ट में, मतलब लेस देन आर इक्वल टू, एटमोस्ट का मतलब लेस देन आर इक्वल टू n। अब अगर नीचे भी गिरेगा तब भी वो उसी में होगा, क्लोज्ड रहेगा। सो फार नाउ अगर हम वेक्टर स्पेसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें, अब देखना अभी क्या थे मेरे पास, यहाँ पे Rn होता था, यहाँ पे Rn होता था।
अब मैं आपको यहां से यहां सपोज एक एग्जांपल के तौर पे दिस इज Pn(x) टू Pn(x). इसका मतलब ही होता है वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। अब क्या है इसमें, अब पॉलिनोमियल्स है इसमें, मतलब ये आपका v है और ये आपका u है, ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर सपोज r, आप कोएफिशिएंट्स स्केलर्स r से ले रहे हो। सो दिस इज वेक्टर स्पेस, दिस इज अगेन वेक्टर स्पेस, दिस इज u। सो फ्रॉम v टू u, t फ्रॉम v टू u आपको चाहिए। सपोज t आप इसमें क्या है, इसमें पॉलिनोमियल्स है, सपोज px इसमें है, इसमें पॉलिनोमियल्स है ना, तो सपोज इसमें तो ज्यादा से ज्यादा n डिग्री का होगा। सपोज 4 की अगर हम P4 टू P4 ले, P4 टू P3 ले, तब सारे मतलब उसी के अकॉर्डिंग हो गए। अब देखना इसको, अगर मैं एक पॉलिनोमियल को हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो वो डिफरेंशिएबल है। अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूँ इसका d/dx ऑफ px, इसीलिए आप वहाँ पे बोल रहे थे कि ये ऑपरेटर होता है, ये एक डेरिवेटिव जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसने पढ़ा होगा इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। तो मतलब आप इसको क्या कहते हैं, p'(x), जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना तो ये भी लीनियर होगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास p प्लस क्यू, सपोज px qx, अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स है, आप उनका देखो d/dx ऑफ दिस px प्लस qx, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा p'(x) प्लस q'(x). सो प्रॉपर्टी 1 चेक। इसी तरह d/dx आप स्केलर मल्टीप्लाई करो अल्फा ऑफ px, वो क्या होगा, अल्फा टाइम्स p'(x), तो प्रॉपर्टी 2। सो दिस इज एक्चुअली ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल पे जब जाओगे आपको ये देखना होगा कि जो भी पॉलिनोमियल लोगे उसका डेरिवेटिव जो होगा, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होगा, वो आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसी तरह इंटीग्रल भी आप ले सकते हो, इंटीग्रल चाहे पर्टिकुलर ले लो चाहे ये डेफिनिट। अब पर्टिकुलर में मसला है, क्योंकि मुझे फिर से पॉलिनोमियल चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि वो एक नंबर के तौर पे आएगा। मैं पर्टिकुलर डेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, मतलब डेफिनिट सपोज 0 to 1 या a to b, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कुछ नंबर आके आता है, तो मुझे इस स्पेस को फिर चेंज करना होगा, मुझे इसको सपोज r ओवर r रखना होगा, क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल एक नंबर देता है, तो मुझे यहाँ स्पेस में भी चाहिए। इवन दो कि मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, ये जो भी होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे मैप होगा अगर मैं डेफिनिट इंटीग्रल यहाँ पे निकालूंगा। लेकिन सो फार मैं इंटीग्रल ऑफ px dx, ये जो है ये भी लीनियर ऑपरेटर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है इंटीग्रल px प्लस qx dx किसके बराबर होता है, इंटीग्रल px dx प्लस इंटीग्रल qx dx, मतलब सम इंटीग्रल ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रल। इसी तरह आप अल्फा से मल्टीप्लाई करो, अल्फा p ऑफ x dx, तो अल्फा बाहर आता है, इंटीग्रल p ऑफ x dx। तो ये सारी चीजें आपने 11th 12th में की हुई है, तो इनमें प्रॉब्लम नहीं। तो ये पॉलिनोमियल्स के तौर पे मैंने दो डिफरेंशियल्स आपको, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिए। एक आपका पॉलिनोमियल अगर उसके डेरिवेटिव पे आप मैप करोगे तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक पॉलिनोमियल आप उसके इंटीग्रल पे मैप करोगे तब जाके आपका क्या होगा, वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे ये था पॉलिनोमियल्स के बीच में थोड़ा सा। अब अगर हमारे पास मैट्रिसेस हो गए, मतलब यहाँ पे भी मैट्रिक्स, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस, आपको पता है कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ साइज m/n दे फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। सपोज मेरे पास v क्या है, अभी v है दिस m/n। अच्छा सपोज फिलहाल मैं ये लूंगा n/n साइज के, एंट्रीज r है और आपका फील्ड जो है वो r है। देखो मैट्रिक्स आप एक तो आपको ये एंट्री चाहिए ना, ये एंट्रीज के लिए ये वाला r, और फिर वो स्केलर से मल्टीप्लाई जो करोगे ना उस स्केलर के ये वाला r। सो अब देखो आप, अभी अगर मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है तो कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ साइज n/n दे फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। अगर मैं अब T करूंगा डिफाइन, कहां से कहां, अब देखना सपोज m/n, मतलब मैट्रिसेस का यहां पे वेक्टर स्पेस है टू
एम नहीं। अच्छा, एक मैट्रिक्स जब भी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वेरी गुड, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या क्या कर सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स में, आप क्या क्या निकाल सकते हो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, वेरी गुड। एक इसीलिए मैं यहाँ इसको प्रोजेक्ट अब किसी मैट्रिक्स पे नहीं करूंगा। देखो, अगर आप ए ट्रांसपोज की बात करोगे ना, वो लीनियर होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो होता है, ए प्लस बी ट्रांसपोज होता है बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी इसी तरह अल्फा ऑफ ए ट्रांसपोज होता है अल्फा, लेकिन कंडीशन है कि ये अल्फा किससे होना चाहिए? कुछ नहीं, कहीं से भी हो, ठीक, लेकिन बिल्कुल अल्फा आपका आर हो, सी हो, लेकिन तब जाके ये एंट्रीज जहां से होगी है ना, वो जो फील्ड आप ले रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ये यहाँ पे जो होगा ना, ये इसका सब फील्ड होना चाहिए। इससे बड़ा आप यहाँ पे सी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर मामला गड़बड़ होगा। अभी उतना आपको नहीं समझा सकता हूँ, ठीक। तो उसके बाद दिस इज ए ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज, तो दिस इज आल्सो है। अगर मैं यहाँ पे भी एम एन बाई एन और आर, ठीक, तो फिर मैं कैसे डिफाइन करूँगा? अच्छा, लिख ही लेता हूँ। मतलब ये, अगर मैं एम एन बाई एन और आर कैसे मैं डिफाइन करूँ? टी ऑफ ए, क्यों ए इसमें मैट्रिक्स कोई है, तो दिस ए ट्रांसपोज, दिस ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह आप क्या कर सकते हो? एडजॉइंट ले सकते हो। क्या एडजॉइंट बनाएगा? तब एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी। जबकि वैसा नहीं होता है, तो ऐसे ही आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज ला सकते हो। अब देखो, अब मैं यहाँ पे वेक्टर स्पेस दूसरी वी यू जो मेरा होगा वो मैं चेंज करूंगा। देखना, ये n बाई एन मैट्रिसेस है, इसमें सारे n बाई एन, मतलब एक फिक्स होगा ये n। इसमें सपोज ये है 4 बाई 4। अब ये नहीं कि 3 बाई 3 भी है, 2 बाई 2 भी है, तब आप थोड़ी ना 4 बाई 4 और 3 बाई 3 को ऐड कर पाओगे, तो ये तो इसमें फिर नहीं रहेगा। इसलिए जो भी होगा एक ही साइज का होगा, चाहे n को आप 4 ले, 5 लो, 6 लो, तो सारे 6 के 6, 5 के नहीं है इसमें, 4 के नहीं है फिर इसमें। अब देखना, अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं क्या निकाल सकता हूँ? डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, इसीलिए मैं यहाँ r ओवर r, मतलब मैं ऐसे मैप डिफाइन करूंगा। अब देखना, अब मैं 2 3 यहाँ से डिफाइन करूंगा, फिर आप बोलना टी ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटरमिनेंट एक नंबर निकल के आएगा। दूसरा, टी ऑफ ए इज इक्वल टू, और क्या निकाल सकते हो? एक मतलब रैंक भी आप निकाल सकते हो, रैंक ऑफ ए निकाल सकते हो ना, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज अगेन, और रैंक किसी भी मैट्रिक्स के लिए होता है, डिटरमिनेंट जबकि नहीं, इसीलिए मैंने स्क्वायर लिए, क्योंकि आप अदरवाइज डिटरमिनेंट नहीं कर सकते थे। दिस इज टी ऑफ ए, दिस इज टी ऑफ ए इज इक्वल टू, और क्या कर सकते हो आप? ट्रांसपोज, क्या होता है? सॉरी, ट्रेस ऑफ ए, ट्रांसपोज नहीं, वो तो हमने किया। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस भी कोई नंबर, ट्रेस क्या होता है? जरा इस मैट्रिक्स का ट्रेस बोलो। ट्रेस हो गया 7, मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है ना, उनका सम, दैट्स व्हाट वी कॉल इट ट्रेस। तो नंबर निकल के आएगा, दिस इज अगेन ए नंबर। अब आपको बोलना है क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? तब तो ये आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, जबकि ये नहीं है, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? जरा आप ये ले लो, 1 0 0, सिंपल। ये आपका ए, अच्छा ये आपका बी, -1 0 0 -1। जरा आप ए प्लस बी करो, क्या आएगा? 0 0 0 0। तो इस ए प्लस बी का डिटरमिनेंट क्या है? ए प्लस बी का डिटरमिनेंट 0 है। अच्छा, जबकि ए का डिटरमिनेंट 1, बी का डिटरमिनेंट 1, तो वो 2 है, तो 2 नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट योर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो, एक मैट्रिक्स लो, उसकी रैंक देखो, फिर दूसरी लो, उसकी रैंक देखो, फिर उनका सम लो, तो इसमें आपको n नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे जो ये बराबर नहीं होगा। आप ले सकते हो आराम से। इतना आपको समझ आया? इसी तरह जैसे मैंने आपको ये बोला, अभी देखो यही मैट्रिसेस आप ले लो, 1 0 0 1 और यही -1 0 0 -1, ठीक। इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक 2 है। इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक भी 2 है। अच्छा, सम की रैंक जो 0 0, अच्छा इसकी रैंक तो 0 है, तो थोड़ी ना 4 इक्वल टू 0, तो
दिस इज अगेन नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, जबकि ये है, क्यों? क्योंकि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी होता है हमेशा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ बी। आप इसको आराम से कर सकते हो वेरीफाई। सो प्रॉपर्टी 1, और ट्रेस ऑफ अल्फा ए हमेशा होता है अल्फा ट्रेस ऑफ ए। ये मैं चीजें थोड़ा फास्ट कर रहा हूं सो दैट कि आप पूरा समझ पाओगे। तो ये है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर हम चीजें रिवाइज करेंगे थोड़ा, तो मैंने आपको पहले बोला कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V होता है और फिर U होता है दूसरा वेक्टर स्पेस। यहां से यहां हम मैप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पहले मैंने n टपल्स लिए। n टपल्स में मैंने बोला आपका जितने भी प्रोजेक्शंस है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने शायद ट्रांसलेशन लिया। ट्रांसलेशन मैंने बोला कि जब आप ट्रांसलेट या शिफ्ट करोगे तो वो आपका वो डिस्कार्ड किससे होता है, जीरो की इमेज जीरो नहीं आती है। तो ये हमने देखा था पहले ही प्रॉपर्टी हमने देखी थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये है कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझाए कि अगर मैं अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन लूँ, अबाउट वाई एक्सिस लूँ, अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लूँ, तो वो सारे आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आए। और फिर मैंने एक थंब रूल बोला कि अगर आप प्रोडक्ट करोगे दो वेक्टर्स को फिर लिखोगे वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर में आएगा, मॉड में होगा, क्योंकि लीनियरिटी ब्रेक हो रही है वहाँ पे। इसी तरह अब अगर सारे के सारे कंपोनेंट जो है यहाँ कोडोमेन की मैं बात कर रेंज के तौर पे, जो जिसको हम आगे समझेंगे कि इसके बाद फिर नल स्पेस क्या है, कॉलम कर्नल जिसको हम कहते हैं दूसरे सेंस में, रेंज स्पेस क्या होता है जिसको इमेज भी कहते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका नल स्पेस, वो हम अच्छे से देखेंगे। नल स्पेस में हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस होते हैं। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये होता है V होता है, U होता है। तो आप T यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जब डिफाइन करते हो तो यहाँ पे इसमें एक सब स्पेस छुपा हुआ होता है, इसमें एक सब स्पेस छुपा हुआ होता है। इस सब स्पेस को कर्नल कहते हैं जो सारे किनको मैप करता है, जीरो पे। वो हम देखेंगे नल स्पेस जिसको हम कहते हैं वो सब को जीरो पे मैप करता है। उसके बाद इमेज, जो इसका इमेज सेट जो आएगा वो ये है, दिस इज योर इमेज सेट। इसको हम क्या कहते हैं, इमेज, जिसको रेंज, ये इसका सब स्पेस होता है, कर्नल इसका सब स्पेस होता है। फिर उन जब सब स्पेस तो डायमेंशन आएगा, इसका डायमेंशन ऑफ कर्नल या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज कॉल्ड नलिटी। इसी तरह इसका डायमेंशन होगा इस स्पेस का, उसको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रैंक, जिसको कहते हैं रैंक, उसी को कहते हैं असल में। सो रैंक नलिटी, फिर रैंक नलिटी थ्योरम आएगी, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन व्हेनेवर दिस वी इज FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये सारी चीजें अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगी इतना सब डिस्कस करने की लेक्चर में। सो इसके बाद मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल्स में अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइन किया तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल ऑपरेटर डिफाइन किया तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मैं मैट्रिसेस पे चला गया। मैट्रिसेस में मैंने क्या बोला, अगर मैं मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लूँ तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद मैंने यहाँ से एक R, ये भी वेक्टर स्पेस है ना, इसका डायमेंशन 1 है। तो ये जो यहाँ से मतलब जो भी मैट्रिक्स होगा, क्या क्या हम जानते हैं, डिटरमिनेंट जानते हैं n/n मैट्रिक्स का, रैंक जानते हैं, ट्रेस जानते हैं। इसी तरह आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो, फिर देख सकते हो वेदर कि ये आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह आपके पास अगर मैट्रिक्स है, अगर हम Mn यहाँ पे भी Mn ले तो इनवर्स भी आप P ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स, क्या हमेशा वो लीनियर मतलब फिर A प्लस B इनवर्स आना चाहिए, A इनवर्स प्लस B इनवर्स, जबकि नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद वेरीफाई करो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में करते क्या है। सो दिस वाज अबाउट यूर दिस, मतलब कि ये सारे के सारे जितने भी। इसी तरह आपके पास फिर आप वेक्टर स्पेसेस सीक्वेंसेस भी ले सकते हो, सीक्वेंसेस। फिर सीक्वेंसेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, नल सीक्वेंसेस, वो सब स्पेसेस होते हैं उसमें। तो फिर मतलब लिमिट पॉइंट्स का वो आप उसमें भी यहाँ से एक वेक्टर स्पेस, यहाँ पे नंबर के तौर पे लिमिट पॉइंट आएगा या लिमिट आ जाएगा। फिर देखो सम ऑफ लिमिट इक्वल टू मतलब लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट, वहाँ पे वो बना सकता है। मतलब ये चीज़ें बहुत आपके लिए अभी इतना मैं एक लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकता, फिलहाल जितना मैं कर सकता था उतना। लेकिन थंब रूल आपके पास, पहला आप चेक करो कि T, अगर वो बोल रहा है ना आपको वेदर दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, पहले आप जीरो को वहाँ पे, अगर 0 0 पे मैप हो रहा है तो चांसेस है उसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के। अदरवाइज जहाँ पे नहीं होगा तो वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।